नमस्कार दोस्तों, शायद इस बार आप अंतरिक्ष में प्रकाश के द्रव्यमान के साथ दौड़ने में सक्षम होंगे। इस बार रोशनी सोच से परे दूरी को करीब ला सकती है। प्रकाश व्यक्ति के लिए उस स्थान तक पहुंचना संभव बना देगा जहां उसके जीवन में बिल्कुल असंभव है। प्रोक्सिमा सेंटोरी, एक पड़ोसी तारामंडल जो सिर्फ 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 1 या 2 दशक के भीतर प्रकाश की शक्ति से प्रभावित हो सकता है। आज के अंतरिक्ष यान को पहुंचने में 40,000 साल लगे। ब्रह्मांड में 40,000 साल की यात्रा करके जो दूरी तय की जाती है, खगोलविद और खगोलविद पिछली कुछ शताब्दियों से उसे मनुष्य के जीवन के और भी करीब लाने के लिए शोध कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश इतने दिनों तक उनके अथक प्रयास में रोड़ा अटका रहा है। प्रकाश का धर्म प्रकाश कणों की लगभग शून्यता है, लेकिन प्रकाश की गति से दौड़ना कितना रोमांचकारी अनुभव होगा। कोई इस ब्रह्मांड की अज्ञात दुनिया तक पहुंच सकता है जो कि विचार से परे है। एक अकल्पनीय दूरी पर दुनिया तक पहुंचना जो आज के किसी भी आधुनिक अंतरिक्ष यान के लिए संभव नहीं है। वे अंतरिक्ष में लाखों मील की यात्रा करने के लिए सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा पर निर्भर है। उसके साथ किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए मनुष्य के जीवन काल में हमारे निकटतम नक्षत्र को छूना असंभव है। लेकिन अगर वह अंतरिक्ष यान छोटी गति तक पहुंच सकता है तो प्रकाश की गति 1,06,000 मील प्रति सेकंड है। भले ही यह 20% ही क्यों न हो, कम से कम ब्रह्मांड में हमारे आसपास के कई अज्ञात कण हमारी पकड़ में आ सकते हैं। यदि बल को वांछित स्तर तक बढ़ाया जाता है तो अंतरिक्ष यान का आवरण प्रकाश कणों की झिलमिलाहट में चमक सकता है। इस बार 2 अध्ययनों ने उस समस्या को हल करने का रास्ता दिखाया है, जिनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, दूसरा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स से है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान पत्रिका नैनोलेटर्स में दोनों पत्रों को एक साथ प्रकाशित किया गया था। दोनों अध्ययनों को एक ही संगठन द्वारा अलग अलग आयोजित किया गया था, जिसने ब्रेकर थ्रू स्टार शॉट कार्यक्रम को वित्त पोषित किया था। शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि बहुत कम समय में अंतरिक्ष में उस अकल्पनीय दूरी में पैर रखना असंभव है। हालांकि चूंकि प्रकाश के कण का द्रव्यमान लगभग नहीं होता, इसलिए इसका बल नगण्य होता है। हमें भनक तक नहीं लगती। धूप सेंकने के दौरान हमारे शरीर से जितनी रोशनी निकलती है, उतनी तीव्रता ज्यादा होने पर गांव का 10वां हिस्सा परावर्तित हो जाता है। महत्वहीन लेकिन शायद ही कभी कहा। समस्या को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। कभी अंतरिक्ष यान के आकार को बढ़ाने की योजना है ताकि उस पर अधिक से अधिक प्रकाश उत्सर्जित किया जा सके, जिससे उस प्रकाश को धकेलने का बल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह अंतरिक्ष यान के द्रव्यमान को भी बढ़ाता है। जब यह हल्का होता है तो प्रकाश के लिए इसे धक्का देना बहुत आसान होता है। खतरा भले ही अंतरिक्ष यान बहुत हल्का हो, जैसे ही यह अंतरिक्ष में यात्रा करता है, यह धूल की थोड़ी सी झिलमिलाहट से बिखर सकता है। अतीत में एक और तरीके के बारे में बहुत सारे शोध हुए हैं, यानी एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत शक्तिशाली लेजर बीम उत्सर्जित होती है। लेकिन यह अंतरिक्ष यान के बाहरी आवरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह किरण लेख को सोख लेती है। नतीजतन यह कम समय में बहुत गर्म हो जाता है। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा के मामले में जो खतरे का कारण बन सकता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकीविदों को श्रेय देने के लिए उन्होंने सामग्री की 2 परतों के साथ एक अंतरिक्ष यान का मेंटल बनाने का तरीका दिखाया है जो इसे कवर करेगा। भले ही ये एक बहुत मजबूत लेजर बीम से टकराया हो। 2 यौगिक मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड हैं। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकीविदों के लिए धन्यवाद। वे अंतरिक्ष यान को इस तरह से डिजाइन करने में सक्षम है कि लेजर बीम के बल को बढ़ाया जा सके और अंतरिक्ष यान को यात्रा करने के लिए वजन में बहुत छोटा या बहुत हल्का होने का खतरा नहीं होगा। अंतरिक्ष में नतीजतन अंतरिक्ष यान को शायद प्रकाश के द्रव्यमान के साथ निकटतम नक्षत्र तक पहुंचने के लिए दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पास के अन्य नक्षत्रों में भी ब्रह्मांड की पहुंच से बाहर की दूरियां भी आपके हाथ की हथेली में आ जाएंगी। दोस्तों, अगर आप स्पेस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।